इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के SNMMCH अस्पताल में। एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहां धनबाद और इसके आसपास के क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर अभी सारी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। वजह है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अचानक से उनमें से 136 स्वास्थ्य कर्मचारियों को हटाने का, उन्हें छटनी करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद से जितने भी कर्मी हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोगों का यही कहना है कि वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात लोगों की सेवा की और अब अचानक से इस तरह से एक फैसला लिया जा रहा है। इस मामले में आज यहाँ पर कई नेता पहुंचे हुए हैं इन लोगों के समर्थन में। आइए इन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि आखिर इस मामले पर क्या एक्शन लेना चाहिए और आखिर क्या वजह है कि अचानक से 136 कर्मचारियों की छटनी करने का आदेश दिया गया है। पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी, हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये सभी जितने कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। क्या लगता है कि क्या कमी है अभी भी? नहीं, देखिए, लोग इकट्ठे होकर लड़ाई कर रहे हैं और एकताबद्ध होकर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ जैसे कि पता चला, जो 1000 कुछ सैंक्शन पोस्ट है जिसके विरुद्ध 400 कुछ लिया गया था और अभी 136 या कुछ को छाट दिया गया है। तो इतनी बड़ी हॉस्पिटल मात्र 300 लोगों से चलाना बहुत ही असंभव है। तो हम लोगों की मांग है जो जितने भी लोग काम कर रहे थे इमीडिएटली उसको बहाल किया जाए और कोशिश करेंगे जो 1-2 दिन के अंदर सेक्रेटरी से भी, प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह से जो मिल लेकर और मंत्री से लेकर तमाम जो विभागीय जो अधिकारी है उनसे मिलकर इसको सॉर्ट आउट करने। अचानक से इन लोगों को हटाने का आदेश दिया गया, हड़ताल पे है, इनकी मांगे और आपकी ओर से क्या समर्थन दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है जिस तरह से हमारे युवा साथी और हमारे महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार द्वारा, और हम इनके साथ पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मांग बिल्कुल जायज़ है। और इनका कार्यकाल जो हम लोग देखे हैं कोरोना काल में, भीषण परिस्थिति में जो इन लोगों ने सेवा करने का काम किया पूरे जनता को, ऐसी स्थिति में अगर सरकार इनको हटा रही है और छटनी कर रही है, बहुत ही गलत बात है, गलत निर्णय है। इस पे हम लोग घोर निंदा करते हुए और इनका मुद्दा को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे। ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर लगातार कर्मचारियों को बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से 136 कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आखिर कहाँ पर, किसकी कमी की वजह से इस तरह से ये फैसला लिया? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई दलाल नेता का हाथ होगा, कहीं ना निश्चित तौर से कहीं कोई अपना पैकेट भरने का काम कोई कर रहा होगा, जिस पे इस तरह से कई हमारे महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं जिसको पेट पे लात मारने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। इनके साथ हर संभव हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इनको अधिकार दिलाने के लिए। 36 वैकेंसी मेरे पास है। अगर 1036 कर्मचारी अगर हमको दे देंगे विभिन्न डिपार्टमेंट का, टेक्नीशियन वगैरह मिला करके, तो भी अस्पताल सुचारू रूप से सिस्टम से चलेगा। लेकिन यहाँ पे 436 वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत हैं। 436 कर्मचारी से ही 1036 कर्मचारियों का पूरा हॉस्पिटल को संचालित कर रहे थे। 600 कर्मचारी उसके बाद भी शॉर्ट कर रहा है। उसमें सेक्रेटरी साहब बिना यहाँ का क्षेत्रीय पदाधिकारी, जो यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी है, प्रबंधन है, उनसे बिना मंतव्य लिए वो 136 आदमी का पद को विलोपित करके उसको छटनी करना चाह रहे हैं। जो कर्मचारी यहाँ कोरोना काल से लेकर के 10 से 15 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, आज उनके सामने बाल बच्चा का भविष्य, रोजी रोजगार, सारा चीज़ संकट में आकर के खड़ा हो गया। अब वो क्या करें? इनके सामने इनका उम्र, जिनका 25 साल था आज उनका उम्र 45 साल का हो गया, जिनका 30 साल का था उनका उम्र 50 साल का हो गया। इस अवस्था में कहीं किसी तरह का और रोजगार, नौकरी इन लोग के पास है नहीं। और हम लोग यही, इस बीच में अभी गवर्नमेंट लेवल पर कुछ बात भी हुई थी सरकार लेवल पे, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं। हम लोग का एक ही मांग है कि जिस तरह 1036 जो यहाँ पर कर्मचारी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे, और जिन लोगों को छांटने का जो बोला गया कि छांटेंगे, उनको किसी एक भी आदमी छांटे नहीं, उसको कंटिन्यू रखे। फैसला तो बहुत ही गलत है। हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं और अभी कभी नोटिस निकल गया कि सबको निकाल दे रहे हैं 136 लोग को, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोरोना में सब बढ़ चढ़ के काम किया, एक वेगे बोल देता है कि निकाल दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अन्याय है। क्या आप लोगों की मांग है अभी?
सभी कर्मचारियों को फिर से वापस रखा जाए। और क्या हम लोग और क्या चाहेंगे? हम लोग तो आउटसोर्सिंग, अभी तो हम लोग सोचे कि हम लोग का कुछ होगा, सरकार का कार्यकाल का लास्ट साल 1-2 साल है तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन यही अच्छा हो रहा है कि सबको निकाल दिया। ये वही सरकारी अस्पताल है जहाँ पर लगातार कर्मियों को बढ़ाने की मांग की जा रही थी और अभी हटाया जा रहा है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि ये फैसला लिया गया? अब तो ये तो हम नहीं जानते क्या वजह होगा, लेकिन ये बहुत गलत है। अब हम लोग सोच रहे थे कि अभी कुछ अनुबंध या सरकारी कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे हम लोग, लेकिन अभी आउटसोर्स पे एक एजेंसी के थ्रू हैं। उसमें भी बुरा हो गया कि हम लोग को एजेंसी से भी निकाल दिया गया है। तो मैम विगत कुछ दिनों से चर्चाएं हैं कि यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कुछ लड़कों को पूरी तरह से विलोपित कर रही है, उसको हटा रही है, जिसमें 136 का आंकड़ा है। एक इसी तरह गोपनीय चिट्ठी आई सरकार के द्वारा अधीक्षक की में, ना हम लोग को पता था ना कुछ ही था। इसी तरह समाचार पत्र के माध्यम से या आपका कार्यालय के माध्यम से पता चल रहा है कि 136 जो भी कैंडिडेट आउटसोर्सिंग को उसको पूरी तरह से हटाया जा रहा है। तो हम लोगों ने सभी दलों के नेताओं को भी किए, यहाँ धरना पे बैठे सभी तरह का दल के नेता आए, आश्वासन दिए, चले गए, सब कुछ हुआ, मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम हम लोग को अभी तक देखने के लिए नहीं मिला मैम। तो फिर बाध्य होकर हम लोग अनिश्चितकाल से हड़तालों पर बैठ गए। तो एक करके एक स्वास्थ्य विभाग का ये आए तो सचिव, अपर सचिव करके वो भी आए, वो भी 2 दिन का समय लेके, जैसे कल तक का उनका डेडलाइन था कि हम सुचारू रूप से वहाँ से बात करेंगे, अगर जो कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही करवाएंगे। तो मगर अभी तक वैसा कोई व्यवस्था हम लोग को देखने के ना हम लोग को जॉब सुनिश्चित ही हो पाया मैम। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को जो भी पोस्ट का है, जो भी पद का है, उस स्तर को सुचारू रूप से चालू किया जाए और हम लोग को ये जो बिचौलिया है आपका आउटसोर्सिंग कंपनी, इसको पूरी तरह से हटाया जाए मैम, और हम लोग को सरकार अपने अनुबंध पे ले या कॉन्ट्रैक्ट पे ले मैम। मेरी मांग यही है कि जितना कर्मी हम लोग धरना स्थल में बैठे हैं सभी का नौकरी हो जाना चाहिए, कोई छटनी नहीं होना चाहिए। सबका जो पहले से जितना आदमी हम लोग काम कर रहे हैं सभी का रेगुलर कर दिया जाए, कोई आउटसोर्सिंग ना चले। बस यही मेरा मांग है और हम लोग का जल्दी ये निष्कर्ष निकल जाए, जल्दी हम लोग का समाधान हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। काम कर रहे हैं आप? हम 2015 से काम कर रहे हैं। ये अचानक से फैसला है कि अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है? हाँ, कोई विकल्प नहीं है। अचानक ये हम लोग का छटनी का खबर हो रहा है कि यहाँ पीएमसीएच का स्टाफ लोग का छटनी हो रहा है। क्यों होगा? हम लोग इतना दिन से पहले काम कर चुके हैं, अचानक छटनी का बात कैसे आ गया? क्यों हटाया गया इतना दिन तक हम लोग को? ये हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, सभी के साथ गलत हो रहा है। हम लोग इतना पुराना स्टाफ है, हम लोग इसमें आश्रित हो चुके हैं, अब हम लोग का उम्र भी बीत गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों सरकार हम लोग के साथ इतना गलत कर रही है? इस अस्पताल में मोस्टली 90% या 80% आप स्टाफ बोल सकते हैं जो कि आउटसोर्सिंग है। यहाँ पे डे टू डे हर एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्सिंग बेखूबी निभाता है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, चाहे जिस भी तरह की महामारी आती है, आज हम बैठ गए हैं, आज आप हॉस्पिटल का स्थिति देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारा कोई पर्सनल लाइफ का केयर नहीं किया जाता है, कोई HR पॉलिसी फॉलो नहीं होता है, ना सीक लीव मिलता है, ना CL लीव मिलता है। बहुत कम सैलरी पे जितने स्टाफ हैं सब खट रहे हैं। 2015 से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन सरकार कभी नहीं जागती है। किस तरह इनके बाल बच्चे पढ़ेंगे? हम अपना सेवा दे रहे हैं, हम एक देशभक्त के, एक राज्य सरकार के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारा दैनिक जीवन कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा रोजी रोटी कपड़ा कैसे होगा। ये तभी फुलफिल होगा जब सरकार हमें अपने अधीन लेती है, और तब जाके हमारा HR पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है वो फॉलो होता है। ये कुछ फॉलो नहीं होता है, और प्लस हमारी जॉब सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये क्या चल रहा है? ये मानवता के साथ खिलवाड़ है, पूरी तरह खिलवाड़ है। तो बिल्कुल आपने देखा, हमने यहाँ पर इन लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहाँ पर लगातार कर्मचारियों को बढ़ाने की बात कही जा रही थी और अचानक से कर्मचारियों की छटनी करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में इस मामले को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उबाल है। जो कर्मचारी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो समर्थन में नेता है उनका ये कहना है कि एक बहुत गलत फैसला लिया गया। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह से कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जो काफ़ी दूर से आ रहे, जिन्हें अभी तक नॉलेज नहीं है, जिन्हें आइडिया नहीं लग पाया है अखबारों के माध्यम से, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि फिलहाल सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो सीधा तौर पर इसका असर धनबाद के जो आम जनता है उन पर भी देखने को मिल रहा है कि वही कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात सेवा की, आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन लोगों ने कहा है कि इस मांग को ये आगे तक लेकर जाएंगे जब तक कि इन लोगों के साथ न्याय ना हो जाए। अब देखते हैं कि कब तक इस मामले पर एक सही फैसला आता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम अब तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ।
साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।